का। और ऋषियों ने कहा सत्य निरर्थक भी है और निराधार भी है, उसका कोई आधार नहीं होता, वो स्वयं अपना आधार है, उसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, वो स्वयं अपना अर्थ है, उससे कोई अर्थ नहीं हो सकता। और अर्थ का मतलब लाभ भी होता है, माने सत्य से कोई लाभ भी नहीं हो सकता। सार्थकता तो सकामता में होती है, निष्कामता में तो निरर्थकता होती है। तो इसलिए एक जो शब्द है बेवजह, वो आध्यात्मिक लोगों को बड़ा प्रिय रहा है। वो निरर्थक जीते हैं ना। कोई उनसे पूछे कि क्या कर रहे हो तो वो कहेंगे बेवजह, वो कहेंगे पर कोई बात तो होगी, इसमें तुम्हारे लिए क्या रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, खुद के लिए चाहिए ही नहीं कुछ, बेखुदी, बेवजह बेखुदी। तो ऐसे ही निरर्थक, निराधार, किसके भरोसे जी रहे हो, निरालंब, बेभरोसे, बेवजह, बेबस, बेपरवाह, ये सब एक कोटि के शब्द हैं। ज्ञान नहीं है, ये जीने की तमीज है। ऐसे जी लो तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, नहीं तो अभी कल परसों मर जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन है, तमीज से जी लो। तो इसलिए ये सब बातें होती हैं, नहीं तो अरबों लोग पैदा हुए, अरबों लोग मर गए, उसमें क्या रखा है, तुम भी मर जाओगे। आ रही है बात समझ में, पर अब अंत पर पहुंच गए हैं तो जो पहला शब्द है उस पर वापस आते हैं। अहो, ये आनंद का द्योतक होता है। और एक पश्चिमी दार्शनिक था, सुकरात या प्लेटो में से कोई एक था, उसने कहा था कि प्लेजर, आनंद तो जीवन में होना ही चाहिए। और फिर कहा कि जो सबसे बड़ा प्लेजर होता है वो होता है जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोध का सुख। अहो, कोई बात जब समझ में आ जाए और दृष्टि मन ऐसे हो जाए कि बात लगातार समझ में आती रहे, क्योंकि जो बात समझ में आ गई है वो तो कॉन्सेप्ट बन जाती है, एक सिद्धांत। तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल अमृत आनंद में जीने लगता है। क्या होने लग गया है, समझ में आने लग गया है, चेतना कुछ ऐसी हो गई है कि वो लगातार अब समझती रहती है। वो होने के बाद आपकी जो प्लेजर नीड है, वो भीतरी सुख की मांग है, वो बहुत कम हो जाती है। जब वो बहुत कम हो जाती है तो प्रकृति से चिपकने की आपकी वृत्ति और कम हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से आप लिप्त ही होते हो सुख की खातिर। सुख अब चाहिए नहीं, क्योंकि आनंद मिलने लग गया है समझने में। और समझना कब होता है, वो लगातार चल ही रहा है, जो भी होता है वो हमें समझ में आने लग गया है, लगातार आते रहता है। समझ में आने का मतलब क्या है, कोई सिद्धांत बना लेते हैं, ज्ञान बन जाता है, क्या हो जाता है, नहीं। समझ में आने का मतलब, समझ में आने का मतलब है कि जो भी इंद्रियगत अनुभव होता है, शरीर की चेष्टा ये रहती है कि वो उसको अपने ऊपर धब्बा बना ले, उसको स्मृति के तौर पर सहेज ले, कोई अपने ऊपर प्रभाव बना ले, उसको ज्ञान बना ले, कुछ बना ले अपने ऊपर। अनुभव हुआ, जो तुम्हारा ये शारीरिक यंत्र है, इसकी ये चेष्टा रहती है कि वो अनुभव को अपना हिस्सा बना ले। वैसे ही बहुत सारी परतें हैं, हर नए अनुभव को अपने ऊपर की एक नई परत बना ले। तो लगातार समझने का मतलब होता है कि शारीरिक व्यवस्था परत बनाती जा रही है लगातार, और हम करते जा रहे हैं सफाई लगातार। ये है कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, सतत बोध, और इसमें होता है आनंद।
इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा होता है अपने ही चोर को पकड़ने में। चोर भी धरा जाता है और मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि चोरी तो लगातार हो ही रही है। आप भी अपना काम लगातार कर लो। उधर वो लगातार चोरी कर रहा है, इधर आप लगातार पकड़ते चलो, और इसमें जो आनंद आएगा आपको, वो आनंद आपको प्रकृति से परे रखने में एकदम सहायक हो जाता है। मज़ा ही तो चाहिए था, मज़ा अब आने लग गया है भीतरी व्यवस्था के चोर को पकड़ने में, देखने में कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। इसी को कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखने की यात्रा भी कहते हैं। लगातार सीखने की जो यात्रा है वो कोई कौशल निर्मित करने की यात्रा नहीं है, वो स्मृति बढ़ाने की यात्रा नहीं है, वो ज्ञान अर्जित करने की यात्रा नहीं है। वो यही है कि वक्त की धूल, अनुभव की धूल लगातार आकर आप पर पड़ रही है, लगातार, निरंतर, और आप भी उसको साफ करते जा रहे हो निरंतर। फिर जैसे हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग है, वैसे ही इसको ये भी बोल दे कि ये सतत सुमिरन भी है, जो संतों ने कहा है लगातार याद रखो। तो लगातार याद भी कैसे रखा जाएगा? अभी हमने इसी श्लोक में याद रखने के पर कुछ बोला था ना। सत्य को याद रखने का मतलब होता है सत्य के अलावा जो याद रखा है उसको हटा दिया, जो सामग्री थी जो याद रखी थी वो भी हटी, और उस सामग्री को याद रखने वाला था वो भी उस सामग्री के साथ ही हट गया। अहंकार, प्रश्नकर्ता, अभी जो हमने सुना इसे भी तो याद रखेंगे हम कि ऐसा है, ऐसा नहीं। आचार्य जी, ऐसे सुनना होता है कि जब सुन रहे हो तुम उसी वक्त सफाई हो जाए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो होमवर्क, गृह कार्य लेकर नहीं जाते, क्या करते हैं क्लास में ही निपटा देते हैं। जो बहुत बुरे बच्चे होते हैं वो भी होमवर्क लेकर नहीं जाते। उन्होंने ना क्लास में कुछ निपटाया है ना उन्हें घर पे कुछ निपटाना है, तो वो भी होमवर्क लेकर के नहीं जाते। होमवर्क लेकर के कौन जाते हैं? वो जो बीच वाले होते हैं, ये बेईमान हैं। इन्हें ये पता चल गया है कि ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तब भी इन्होंने उस पर 100% ध्यान नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान लगाया, बाकी कहा कि स्मृति में डाल दो, बाद में निपटाएंगे। वो बाद में निपटता नहीं। जब वक्ता के प्रभाव क्षेत्र में बैठ करके तुम नहीं निपटा पाए तो गृह कार्य के तौर पर कैसे निपटा लोगे? ग्रह माने जानते हो ना, ग्रह किसको बोलते हैं? प्रकृति ही ग्रह है, प्रकृति ही घर है। जब पुरुष के सामने बैठकर, पुरुष मतलब आत्मा और स्त्री मतलब प्रकृति, है ना, तो आत्मा यहाँ पर आध्यात्म जगत में लिंग भेद नहीं होता है। वहाँ पर जो आत्मा हो, जो सत्य होता है, जो ब्रह्म होता है, जो ईश्वर होता है, वही पुरुष होता है, और प्रकृति का सारे जीव, सारी वस्तुएं प्रकृति या स्त्री कह लीजिए वो होती है ना। हाँ, तो जब पुरुष के सामने बैठ करके तुम कार्य नहीं कर पाए, पुरुष मतलब गुरु, आत्मा, ईश्वर, गुरु, ठीक है। पुरुष के सामने बैठ करके तुम कार्य नहीं कर पाए तो घर में जा करके कैसे कार्य कर लोगे? गृह कार्य के तौर पर नहीं निपटता, गृह कार्य के तौर पर नहीं निपटता। ऐसे सुनना होता है कि उसी समय निपट जाए, फिर संयोग से अगर कुछ स्मरण में रह गया तो रह गया बात, लेकिन बिल्कुल संयोगिक होनी चाहिए। या तो संयोगिक होनी चाहिए या बात प्रेम की होनी चाहिए कि कोई आवश्यकता नहीं थी याद रखने की। मन तो कुछ भी याद रखता है तो किसके मारे रखता है? कोई आवश्यकता होती है, स्वार्थ दिखता है तो याद रखता है। अगर यह ऐसे याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं कि दिल आ गया, आवश्यकता नहीं थी, कोई लाभ नहीं था, पर चीज इतनी प्यारी लग गई कि मन में बस गई है, फिर तो ठीक है। लेकिन उसको होमवर्क की तरह लेकर जा रहे हो तो ठीक नहीं है। प्रश्नकर्ता, मेरे साथ याद रखने वाली समस्या तो नहीं है, हाथ के हाथ निपट जाता है, लेकिन वो जो निपटा हुआ था, जो
अनवाइंड खुला होता है वो फिर से वाइंड अप समाप्त हो जाता है। जो निपटा था सुनने से सत्र में वो रिवर्स उल्टा हो जाता है। आचार्य जी देखो, वो तो अपने आप को अनुमति देनी होती है कि बात के लिए कितने भीतरी दरवाजे खोल दे हैं। मेहमान आता है उसके लिए तुम शयन कक्ष थोड़े खोल देते हो तो खोल नहीं देते। वक्ता की बात को अगर तुम मेहमान की तरह देखोगे तो उसके लिए तुम अधिक से अधिक अतिथि गृह खोलोगे। जब तुम कहते हो कि निपटा दिया तो तुमने उसको बस अतिथि गृह ड्राइंग रूम तक निपटाया है, विजिटर्स रूम तक निपटाया है। तुमने उसको अपने गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया, तुमने उसको अतिथि गृह पर ला करके रोक दिया है। कह रहे हो भीतर तो और है हमारे प्यारे लोग। भाई कोई मेहमान आता है और मान लो भीतर तुम्हारी प्रेमिका बैठी हुई है तो मेहमान को वहाँ लेकर थोड़े ही बैठा दोगे भीतर जहाँ तुम्हारी प्रेसी बैठी हुई है। मेहमान को तो पता भी नहीं लगने दोगे कि भीतर प्रेसी बैठी हुई है। वो तो बाहर बैठ जाएगा, बाहर उसको बैठाओगे, चाय वाय पिला करके बाहर से ही उसको तुम रुखसत कर दोगे। समझ में आ रही है बात? तो सुन लिया माने कि बात को अपने भीतर प्रवेश दे दिया, पर भीतर भी तो अतरंगा होता है ना मामला। भीतर कहाँ तक प्रवेश दे दिया, भीतर कहाँ तक प्रवेश दे दिया। जो अतिथि गृह में बैठा है वो क्या बस पाएगा तुम्हारे घर कभी बस पाएगा? वो तो बस आएगा, वहाँ बैठेगा, बैठा रहेगा, थोड़ी देर चाय पानी पिएगा और फिर चला जाएगा वापस। तो वैसे ही जो बात होती है वो आती है तुम्हारे भीतर, चाय पानी पीती है और वापस लौट जाती है। आचार्य जी कह रहे हैं कि सत्य को, परमात्मा को, ईश्वर को अपनी पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता दो, पहली प्राथमिकता दो और उसको अपने दिल में बसा लो, अंतर में बसा लो। पर ऐसा करने से अहंकार को डर लगता है कि कहीं ऐसा करने से मेरी ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो ना उथल पुथल हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत होती भी है, पर प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं ना। ऐसा भरोसा करके, ऐसा विश्वास करके और ईश्वर के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। फिर प्रभु जो करेंगे तो भले के लिए करेंगे, है ना। प्रेम में स्वार्थ और लाभ नहीं देखा जाता है कि जब लाभ होगा, स्वार्थ होगा तभी हम प्रेम करेंगे। प्रेम में पूर्णतः समर्पण ही उसका जो, उसकी सफलता की जो चाबी है वो पूर्ण समर्पण ही है, निस्वार्थ प्रेम। ठीक है। एक बहुत सुंदर दोहा है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसे कबीर साहब का एक बहुत प्यारा दोहा है, हमें याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो निरंजन हूँ मैं टॉपिक है अष्टावक्र गीता जी का, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।